हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो रिवीजन में चल रहा है, मेंस्ट्रुएशन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज एंड हीरोन फॉर्मूला के मिक्स क्वेश्चंस, तो उसको कंटिन्यू रखेंगे। दो टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुएशन के अंदर हम सब चीजें कवर करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू फोकस ऑन रिजल्ट यू विल नेवर चेंज। If you focus on result, you will never change. But if you focus on change, you will get result. जी हाँ, अगर आप फोकस करोगे केवल रिजल्ट पे, आप कभी चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, आपको रिजल्ट चेंजेस नहीं मिलेंगे, आप रिजल्ट पे फोकस करो। बट इफ यू फोकस ऑन चेंज, आप चेंज पे फोकस करो कि यार कहाँ क्या चेंजेस हमें लाने हैं, क्या बदलाव मुझे अपने कार्यशैली पे करना है, तो आपको जरूर रिजल्ट मिले। ठीक है, तो इस तरीके से ये था आज का थॉट ऑफ द डे। एंड आज का जो क्वेश्चन देखेंगे, बट फिलहाल पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ा था, पहले फिलहाल उस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। यस, मैंने बोला था ये क्वेश्चन एक बार देख ले, जिसने नहीं लिखा है, जिसने नहीं देखा है, पहले तो वो इस क्वेश्चन को देख ले और समझ ले, जहां चीजें समझ में ना आए वहां पूछ ले। ठीक है, चलो पहले तो देख लो, समझ लो। चलो देखें, सबने देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि कॉनिकल टेंट है, 10 मीटर हाइट। पहले में स्लांट हाइट निकालनी थी। ठीक है, ओके, सबने निकाल दिया होगा। दूसरा पूछा, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। भाई कॉस्ट ऑफ कैनवास, इतना बड़ा टेंट बनाने के लिए आपको क्या है, कितना कैनवास लगेगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उसका कट सरफेस एरिया कितना है टेंट का। तो हमने पहले कट सरफेस एरिया निकाला, तो इतना मीटर स्क्वायर हमारा कट सरफेस एरिया है, और इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने देखा कि अब आपको पता है ये कट नहीं रहा, तो काफी बच्चों ने मल्टीप्लाई करके सीधे आंसर यहाँ पे कर दिया होगा। बट जिन्होंने मेरी क्लासेस ध्यान से सुनेंगे, देखे, वो सोचेगा कि यार ठीक है, हमें तो आगे अभी रेट निकालना है और इस मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम आगे कर लेंगे, क्या पता चीजें आसान हो जाए, है ना। क्योंकि डिवाइड भी तो करना है, 7 से मल्टीप्लाई तो करना है, फिर 7 से डिवाइड भी करना है ना। तो हम इसको फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे इसका यूज होना है, तो क्या पता कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिले या बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिले। तो अब आपने देखा, तो हमारा रेट क्या है, रेट है सर 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए वो लेता है। तो सर 1 मीटर स्क्वायर कहता है, तो रेट ऑफ इसका कितना होगा 22 से, हमने इसको सॉल्व तो किया नहीं, तो इसका कितना होगा, आप बोलेंगे सर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 22.7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70। तो यहां से एक चीज मेरे को थोड़ा बहुत फायदा हुआ कि 7 से अब मुझे डिवाइड तो नहीं करना पड़ेगा, 7 10 जा 70 कट गया है, अब डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा डायरेक्ट हमारे पास आंसर देखने को मिलेगा, और मल्टीप्लाई तो करना ही है। ठीक है, तो 26 इंटू 24 मैं करता हूँ, 26 इंटू 24 इसलिए क्योंकि 22 बहुत इजी नंबर है, तो 26 इंटू 24 हम करेंगे। 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 2 जा 9 10, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, 4 2 624, है ना, यही आएगा। अब इसको आप 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो 22 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 22 4 जा 88, 8 कैरी, देन 22 2 जा 44, 44 और 8 52, 5 कैरी, 22 6 जा 132, 132 और 5 137, तो ये आ गया डायरेक्ट आंसर। अब आप बोलोगे साहब ने 22 से डायरेक्ट कैसे कर लिया, 22 की टेबल ही तो है, वो तो मन में कर लो। 22 2 जा, यानी 2 को दो बार करना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 44, तो इजी है, कोई बड़ा वो नहीं है। तो हम यहाँ देखेंगे, तो ये हमारे पास आ गया, हाँ 1 3 7 2 8 और एक 10 का 0, तो इतना रुपी कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट, टोटल वो आप लाइन लिख दोगे पूरी, जो भी लाइन हमें फाइनल में लिखनी है, कि टोटल कॉस्ट टू रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड, टोटल रिक्वायर्ड टू मेक टेंट। तो इस तरीके से आप करेंगे। अब आप इन बच्चों ने ये क्या होगा कि भैया पहले मल्टीप्लाई क्या होगा, है ना, फिर उसको 7 से डिवाइड किया होगा, फिर आपने आंसर निकाला होगा, तो वहां पे थोड़ी चीजें दिक्कत आपको देने लग जाती है। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको, उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट लेंथ ऑफ तारपुलिन, यानी त्रिपाल को हम बोलते हैं, व्हाट लेंथ ऑफ तारपुलिन, तारपुलिन मतलब त्रिपाल, 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है
ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का डाउट भी रहा है, कितनी बार हमने क्वेश्चन कर लिया, बट फिर भी बच्चों के कहीं ना कहीं डाउट रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस ऑफ 6 मीटर। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and switches cutting approximately 20 centimeter use pi 3.14। क्या बोल रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई और 6 मीटर आधार त्रिज्या वाले शंकावार तंबू बनाने के लिए, ठीक है, हमें 8 मीटर ऊंचा और 6 मीटर उसका रेडियस होना चाहिए, आधार त्रिज्या होनी चाहिए, ऐसा एक शंकाकार तंबू बनाना है जिसके लिए 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। हमारे पास 3 मीटर चौड़े त्रिपाल का टुकड़ा है, उसकी कितनी लंबाई हमको लेनी पड़ेगी, ठीक है, आवश्यकता होगी। मान लें कि सिलाई के मार्जिन और काटने में बर्बादी के लिए आवश्यक सामग्री की अतिरिक्त लंबाई 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो आप कटिंग टेलर मास्टर एक्स्ट्रा कपड़ा मांगता है ना कटिंग वटिंग स्टिचिंग के लिए, तो उसके लिए 20 सेंटीमीटर आप मान के चलो कि 20 सेंटीमीटर हमको एक्स्ट्रा खरीदना है। तो कितनी लंबाई आप खरीद के ले जाएंगे या कितनी लंबाई आपको चाहिए होगी। चलो, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड। देखो एक त्रिपाल होगा, ठीक है, टारपोलिन से काफी कंफ्यूज आप लोग कर जाओगे। एक त्रिपाल का टुकड़ा हमारे पास है, ठीक है, आप त्रिपाल का टुकड़ा बोलो, ठीक है, आप त्रिपाल का टुकड़ा बोलो, चाहे आप एक शर्ट आप बनाने जा रहे हो, सूट बनाने जा रहे हो, पैंट बनाने जा रहे हो, तो उसके लिए भी हमें कपड़ा लेना पड़ता है ना। अगर हम रेडीमेड नहीं ले रहे हैं तो हमें कपड़ा लेना पड़ता है, और कपड़ा आपका कुछ इसी प्रकार का होता है ना, कपड़ा हमारा कुछ इसी प्रकार का होता है, लंबा होता है कपड़ा, ऐसे ऐसी शेप होती है। आप जो जो कपड़ा खोल के आपको दिखाते हैं, तो जब कपड़े की ऐसी शीट ऐसे छोड़ दे तो आप देखेंगे, तो अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, रेक्टेंगल शेप में हमेशा आपको कपड़ा देखने को मिलेगा। अब इस कपड़े की मदद से हमको, इस कपड़े की मदद से हमको क्या करना है, इस कपड़े की मदद से, सॉरी, इस त्रिपाल से हमको बनाना है एक टेंट। क्या बनाना है, एक टेंट। इस त्रिपाल की मदद से हमको क्या बनाना है, एक टेंट बनाना है। तो इसकी मदद से हमने इतना त्रिपाल हमने, और इस त्रिपाल से हमने बनाना है एक टेंट, ठीक है। इस त्रिपाल की मदद से हमको जो है एक ऐसा टेंट बनाना है, ठीक है। अब इस त्रिपाल को आप यहां यूज करोगे और इससे हम एक टेंट बनाएंगे। और त्रिपाल जो है 3 मीटर वाइड है, 3 मीटर ये चौड़ा है। इसकी पूछी गई है कि इसकी लंबाई कितनी होगी, कितना लंबा हमें लेना पड़ेगा। जैसे आप बोलते हैं कि आप बाजार में आप जाते हैं तो क्या बोलते हैं हम कि 1 मीटर कपड़ा दे दो, 2 मीटर कपड़ा दे दो, 3 मीटर कपड़ा दे दो, है ना। तो मीटर क्या है, लंबाई। 3 मीटर लंबा कपड़ा दे दो, 2 मीटर लंबा कपड़ा दे दो, तो आप लंबाई मांगते हैं। चौड़ाई हमेशा क्या रहती है, कपड़े की सेम रहती है। और बोला गया है कि हमें ऐसा बनाना है, हमें ऐसा बनाना है कि जिसका हाइट 8 हो और जिसका रेडियस 6 हो, ठीक है, जिसका हाइट 8 हो और जिसका बेस रेडियस 6 हो, ठीक है। तो ऐसा हमें एक बनाना है। तो आप एक चीज बोल सकते हैं कि सर टेंट आप देखोगे तो जो टेंट होगा वो कपड़ा क्या ऐसे मोड़ के लगेगा, टेंट आप समझ जाओ ना टेंट कैसे लगता है ना, जैसे आपके कैंपिंग टेंट हो तो इस तरह का, तो वही कपड़ा आपका लगेगा। तो यानी कि सर जो इसका एरिया होगा वो इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। मानते हैं इस बात को, नहीं मानते हैं, है ना। तो ये बात आपको समझ में आती है। अब सर कर्व सरफेस एरिया के लिए, अब हम, मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन हम करते हैं तो हम चीजें सब सोचते हैं। कर्व सरफेस एरिया के लिए हमको पाई आर एल, हमें स्लांट हाइट जरूर चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम स्लांट हाइट निकालेंगे यहाँ पे। तो स्लांट हाइट हम निकालेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे स्लांट हाइट से, अंडर रूट जो जो चीजें गिवन है वो हमने यहाँ पे वैसे, जब आप फिगर बना देते हो तब हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं गिवन, ठीक है। तो स्लांट हाइट हम निकालेंगे L इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच इज 8 का स्क्वायर, आर इज 6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आएगा 4 6 10 10 अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 इसका 10 मीटर। तो जो स्लांट हाइट आ गई हमारी 10 मीटर आ गई, ठीक है, क्लियर है। अब आप देखो यहाँ पे, अब आप देखो यहाँ पे,
अब क्या बोला गया है, एज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेच मार्जिन वेस्टिंग कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप यहाँ लिखते हैं बिकॉज एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ टारपुलिन या त्रिपाल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। मानते नहीं मानते? ठीक है। और सर ये क्या है, ये कर्व सरफेस, ये सॉरी एरिया क्या है, रेक्टेंगल है, तो इसका रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर हो जाएगी सर पाई आर एल। लेंथ हमको इसकी निकालनी है इसलिए तो मशक्कत कर रहे हैं। लेंथ ब्रेथ इसकी है 3, पाई हमें बोला है 3.14 लेने के लिए, रेडियस है 6 और एल हमने निकाला 10। ठीक है, तो आप कुछ कट करना चाहें तो यहीं से कट कर दें, क्योंकि 3 उधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो मैं यहीं 3 2 जा 6 हमने कट कर दिया। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, एल बराबर आ जाएगा 3 4 दूनी 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 पॉइंट ये आएगा 628, 6.28 मल्टीप्लाई बाय 10, एक 10 आ गया, तो स्लांट हाइट मेरी सॉरी लेंथ मेरी आ गई 62.8 मीटर। कितनी आ गई, 62.8 मीटर, यानी कि इतना लंबा कपड़ा, 62.8 लंबा कपड़ा हमको चाहिए होगा, 62.8 मीटर लंबा कपड़ा हमको चाहिए होगा। आई बात समझ में? ठीक है सर, आई बात समझ में। अब आप यहाँ देखें, बट यहाँ पे एक चीज और अभी है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। यहाँ लिखना है हमको, हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज वी रिक्वायर्ड मटेरियल रिक्वायर स्टिचिंग मार्जिन वेस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर्ड, वी नीड 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फॉर cutting, for cutting margins stitching। ठीक, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा है उसी को कॉपी कर रहा हूँ। ये हमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए, तो देयरफॉर टोटल लेंथ कितनी जाएगी, देयरफॉर टोटल लेंथ रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ रिक्वायर्ड कितना है, 62.8 मीटर में 20 सेंटीमीटर और ऐड कर दो। अब सर ये मीटर में, एक सेंटीमीटर में, तो 20 सेंटीमीटर को आप चेंज करोगे, तो 20 सेंटीमीटर को आप चेंज करोगे तो 0.2 हो जाएगा, तो 62.8 प्लस 0.2 मीटर, तो ये टोटल आ जाएगा 63 मीटर। तो हमें कितना मीटर कपड़ा लाना है, 63 मीटर कपड़ा लाना है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन को आप अंजाम दें। आई बात समझ में? कॉपी कर लें। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन समझेंगे, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। 8th क्लास में आपने इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे, बट 8th क्वेश्चन वही है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा आप बोल सकते हैं। The length and the breadth of a rectangular field are in the ratio 9:5 if the area of the field is 14,580 square meter. Find the cost of surrounding the field with the fence at the rate of rupees 3.25 per meter. ठीक है, तो आपको बताना है कि लेंथ और ब्रेथ किसी रेक्टेंगुलर फील्ड की रेशियो आपको दे रखा है 9:5 के रेशियो में है, और बोला गया द एरिया ऑफ द फील्ड आपका इतना है। तो कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग द फील्ड, आपको हमें क्या बताना है कि हमें उसकी हमें फील्ड को चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से फेंसिंग करने में, तार बाड़ करने में कितनी लागत, क्या कॉस्ट लगेगी, वो मुझे बतानी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो चलो, तो आपको पता है जब भी कोई चीज रेशियो में दी होती है तो हम उसको एक्स मान लेते हैं। तो लेट द लेंथ ऑफ rectangle be 9x and let the breadth of rectangle be 5x। ठीक है,
इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 14580 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब ये मान लो कि हमारे पास ये यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी लेंथ हमने मान ली 9x और इसकी ब्रेथ हमने मान ली 5x, और इसके चारों तरफ हमको क्या करनी है, तारबाड़ करनी है, और इस तारबाड़ को करने का लागत कितना आएगा वो मुझे बताना है। तो सबसे पहले तारबाड़ करने की लागत के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, इसका परिमाप यानी कि पैरामीटर पता होना चाहिए। बाउंड्री जितनी पैरामीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो आपको अगर बाउंड्री की लेंथ पता होगी उतनी ही तारबाड़ तो आप मार्केट से खरीद के लाओगे, है ना, उतना ही तो आप आगे से लेके आओगे। ऐसा थोड़ा ना है कि आप क्या बता आप तार लेके आए, वो छोटी पड़ गई या ज्यादा हो गई, चलो ज्यादा हो गई तो उसका तो इलाज है कि आप फिर से उसको लपेट दो, बट छोटी पड़ गई तो क्या होगा। तो इसलिए हम परिमाप का यूज करते हैं, पैरामीटर का यूज यहाँ पे होगा। क्वेश्चन में आपको एरिया दिया है, अब एरिया क्यों दिया है और परिमाप निकलता कैसा है, हमें सब चीजें सोचनी है। परिमाप निकलता कैसे है, परिमाप निकलता है सर आपकी लेंथ एंड ब्रेथ की मदद से। तो लेंथ और ब्रेथ तो हमारे पास है ही नहीं, तो लेंथ और ब्रेथ कैसे आएगा, आपके पास जो एरिया आपको दे रखा है, ठीक है, एरिया हमें दे रखा है 14580 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमको दे रखा है। तो एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 14580 मीटर स्क्वायर। निकालें जरा। तो लेंथ है मेरे पास 9x, ब्रेथ है मेरे पास 5x, 14580, 9 5 जा 45, x इंटू एक्स स्क्वायर 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू है अपॉन 45। ठीक है, तो पहले मैं 5 से कट करके देखते हैं इसको हम। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, फिर 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। ठीक है, फिर इसको ये आप देखेंगे। अब डिविजिबिलिटी रूल हमको याद होना चाहिए, 6 1 7, 7 और 2 9 और 9 18, यानी 9 से डायरेक्ट कट जाएगा। तो 9 3 जा 27, फिर 9 2 जा 18 और फिर 9 4 जा 36। तो एक्स स्क्वायर मेरे पास आ गया 324। हमें x की वैल्यू बतानी है, तो x हो जाएगा √324। तो बच्चों √324 की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए। किसका होता है, अंडर रूट 18 का होता है। निकालना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो पूछ लेना। तो x मेरा कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ इसकी हो जाएगी 9x, और 9x मतलब 9 इंटू 18, तो 18 9 जा 72 यानी 162 मीटर। ठीक है, लेंथ इसकी हो जाएगी 162 मीटर। क्लियर। वैसी ब्रेथ निकालो, ब्रेथ भी निकालो वैसे इसकी। ठीक है, आ गया ब्रेथ भी। ब्रेथ हो गया आपका 5x, तो 5 इंटू 18, 18 5 जा 90। ठीक है, 90 मीटर हमारा ही आ गया। तो सब कुछ हमारे पास, सब चीजें सही चल रही हैं। ठीक है, अब हम आपको पैरीमीटर निकालना है, क्योंकि भाई हमको कॉस्ट निकालनी है फेंसिंग की। तो पैरीमीटर क्या हो जाता है बच्चों, सर पैरीमीटर 2l + b, ब्रैकेट में हमेशा हम फॉर्मूला लिखते हैं 2। व्हाट इज l, सर l है हमारे पास 162 और ब्रेथ है हमारे पास 90। 162 + 90, तो 2 160 और 90 आपका होता है 250, और ये जाएगा 252। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 504 मीटर। यानी कि जो बाउंड्री की लंबाई है वो 504 मीटर है। ठीक है, और 1 मीटर का वो कितना ले रहा है, रेट क्या, 3.25 पर मीटर। जो रेट है हमारे पास वो है ₹3.25 पर मीटर। तो दैट मीन्स कि सर 1 मीटर का 3.25 रुपीज ले रहा है। तो देयरफॉर हम डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बोलेंगे। फेंसिंग की कॉस्ट कितनी जाएगी भाई, टोटल कितना है 3.25 इंटू 504। ठीक है, 3.25 इंटू 504। ठीक है, ये हमारे पास है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना था, इजी था। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत सोचना था, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालेंगे कैसे, बाकी क्वेश्चन आपका आसान होना था। ठीक है।
अच्छा, एक जो है अभी हम डिवीजन वाला अपना क्वेश्चन कर रहे थे, तो डिवीजन वाले में एक क्वेश्चन और बच्चों को दिक्कत, आपने काफी चीज हमने इसमें कर ली थी, बट एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को यहाँ दूंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं डिवीजन, हम इसका हम कर चुके हैं, ठीक है। डिवाइड x टू द पावर 4 माइनस 1 बाय x माइनस 1, डिवाइड x टू द पावर 4 माइनस 1 बाय x माइनस 1, ठीक है। ये आपको डिवाइड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको डिवाइड, ठीक है। अब ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने आपको पूरे क्वेश्चन करा रखे हैं, इसको भी आपको वैसे ही करना है जैसे आपका, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और कल हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे मेंसुरेशन पे, और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस